नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर हाई। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी है। आप इसको सुनिए और सुनकर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कभी कभी अनजाने में हम लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिसका हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और हम सोचते हैं कि हमने ऐसा किया ही क्यों। लेकिन सभी के मन में ऐसी क्यूरोसिटी होती है कि सभी के अंदर ऐसा मन करता है, जो काम करने के लिए मना किया जाता है हम लोग अक्सर वही काम करते हैं। एक लिमिट होती है जो कि क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है उत्तराखंड के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सनी, विवेक और अतुल की। ये लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और इनका फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट सेमेस्टर ये लोग किसी दूसरे हॉस्टल में रहकर गुजार चुके थे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर आते आते इन्हें एक हॉस्टल पसंद आया जो कि बहुत अच्छा हॉस्टल था और कॉलेज के बिल्कुल पास में ही था। और ये हॉस्टल बिल्कुल वेल मेंटेन हॉस्टल था। ये तीनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे और फर्स्ट ईयर में ये लोग, जैसे मैंने बोला, दूसरे हॉस्टल में रहते थे जो कि कॉलेज का हॉस्टल था। वो बहुत ही गंदा और वैसा हॉस्टल था, इसलिए ये लोग अभी रिसेंटली इस हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। तीनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तीनों हर चीज़ आपस में मिल बांट कर करते थे और इन लोगों का मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तीनों का नेचर भी आपस में अच्छा खासा मिलता था और जब भी इनका टाइम साथ में स्पेंड होता था ज़्यादा से ज़्यादा। और ये लोग हमेशा अपनी जितनी भी सारी बातें थी सब अपना डिस्कशन आपस में करते थे। तो ये लोग नए फ्लोर में गए तो इनका जो फ्लोर था वो थर्ड फ्लोर था और इन्होंने देखा कि सारे फ्लोर भरे हुए हैं, बस एक फोर्थ फ्लोर है जो कि पूरा खाली है। इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कुछ दिन बाद जो फोर्थ फ्लोर है वो भी भर ही जाएगा। और ये तीनों आपस में बात ही कर रहे थे कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा था और इन लोगों को पता नहीं था वो लड़का इनका सीनियर है या जूनियर है, लेकिन उसने इन लोगों से कहा कि फोर्थ फ्लोर पर जाने का सोचना भी मत। इन तीनों को समझ में नहीं आया क्या ऐसा क्या है फोर्थ फ्लोर पे जो ये मना कर रहा है। उसने कहा बिल्कुल गलती से भी मत जाना, उस तरफ गए तो फिर कीमत तुम ही लोगों को चुकानी पड़ेगी। तुम लोगों को गलती से भी नहीं जाना है। फिर इन लोगों को समझ में नहीं आया। ये आपस में डिस्कस करने लगे कि यार ऐसा क्या क्या है, मतलब फोर्थ फ्लोर पे कि फोर्थ फ्लोर पर जाना ही नहीं है। इन लोग को रात भर नींद ही नहीं आई इस बात से कि ऐसा क्या है यार कि फोर्थ फ्लोर पर जाना ही नहीं है। मतलब पूरा का पूरा फोर्थ फ्लोर ही बंद है, किसी भी स्टूडेंट को अलॉट नहीं किया जाता। तो इन तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मन कर रहा था इनका कि पता किया जाए कि वो क्या चीज़ है, क्यों नहीं वो जाने दिया जा रहा है। तो इन लोगों ने सोचा कि चल के हम अपने सीनियर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो फोर्थ फ्लोर पर जाने से सब मना कर रहे हैं। तो ये लोग सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और जो इनके सीनियर रहते हैं इंजीनियर लोग, उनसे जाकर ये लोग बात करते हैं कि बॉस, क्या फोर्थ फ्लोर पर जाना मना क्यों है। तो जो सीनियर थे वो बहुत ज़ोर से डांट देते हैं इन लोग को कि गलती से भी मत जाना उस तरफ। अगर उस तरफ गए तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और बिल्कुल जाना ही नहीं। अगर गए तो वहाँ बहुत मार खाओगे, वार्डन को पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल भी मत जाना, वहाँ जाने की सोचना भी मत। वो बहुत ही ज़्यादा डांट कर इन लोगों को मना कर दिया। फिर ये लोगों ने बोला, अरे बॉस ये तो बताओ, हम नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब ऐसी वजह क्या है, रीज़न क्या है वहाँ पर जो नहीं जाना है। तो सीनियर ने बोला, समझ में नहीं आया तुम लोग के? एक बार मना कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिमाग ख़राब है? तो जो सनी था उसके मन में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ में इंटरेस्ट रहता था कि क्यों मना। अगर उसे कुछ मना किया जाता था तब भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि आखिर मना क्यों कर रहे हैं। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, अच्छा ठीक है सर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप एक बार हमें बताइए तो कि हुआ क्या। सीनियर ने बोला, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन सुनो गलती से भी मत जाना। 10 साल पहले की बात है। वो जो फोर्थ फ्लोर का रूम है ना, लास्ट रूम है, उसमें एक लड़का सबके साथ रहता था और वो
बहुत ज़्यादा पढ़ने में ठीक लड़का था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, फैमिली रीजंस की वजह से, या मतलब प्रेशर उसके ऊपर आ रहा था। वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग नहीं करता था, उसके पापा एक फार्मर थे और इन सब बातों की टेंशन लेकर उसकी बैक आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला गया था और अचानक एक दिन उसने सुसाइड कर लिया था, फांसी पर लटक गया वो। तब से उसकी आत्मा पूरे 4th फ्लोर पर इधर उधर देखी गई है। 4th फ्लोर पे रहने वाले और भी बच्चों ने उसे देखा है। तब से 4th फ्लोर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तब इन लोगों को समझ में आ चुका था कि अच्छा, इसलिए 4th फ्लोर पर जाने के लिए मना किया है। लेकिन जो सनी था ना, इसको हर चीज़ एक्सप्लोर करने का मन करता था। जैसे मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ क्या ये सच है कि ये भी एक अफवाह ही है जो लोगों के द्वारा उड़ाई गई है। उसने अंशुल से भी उसने उससे कहा, विवेक से कहा, लेकिन विवेक ने मना कर दिया, कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने अतुल से कहा। अतुल का भी मन करने लगा कि हाँ चल यार, चल कर देखते हैं। तो सनी और अतुल ये दोनों तैयार हो गए थे जाने के लिए, लेकिन विवेक जो था वो बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं हुआ। सनी ने बोला, अरे कुछ नहीं होगा यार, चल एक बार चल कर देख कर, हम लोग बस भाग आएंगे ना वहाँ से, कुछ नहीं होगा। तो विवेक ने बोला, यार मुझे नहीं जाना, मैं उन लोगों की बात पर बिलीव करता हूँ और मैं इन सब चीज़ों में मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें जाना है तो जाओ, और वैसे भी कोई एक तो रहना ही चाहिए। मान लो कोई बात हो गई तो मैं किसी को बुला तो सकता हूँ, तुम लोग के पास मैं बैकअप तो रहूँगा, अगर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ उल्टा सीधा तो मैं आ जाऊँगा। सनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और अतुल थोड़ा सा घबराया हुआ था। दोनों अब रात के 1-2 बजे, 1:30 बज रहा था करीब, सब देखा कि सारे सीनियर्स सो गए हैं। तो इन लोगों ने फ़ोन लिया अपना और रात में ये लोग अपने रूम से निकले। ठंडी का समय था, बहुत तेज़ ठंड हो रही थी और घना कोहरा गिर रहा था। आसपास की चीज़ें कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। इन लोगों ने तीसरे फ्लोर से सीढ़ी पर कदम रखना शुरू किया और जैसे ही ये 4th फ्लोर पर पहुँचे, वो बिल्कुल डार्क फ्लोर था, मतलब लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थी ऊपर। और ये लोग अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करे और आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो जैसे 4th फ्लोर पे आगे और भी रूम बने थे, 3-4 रूम, सारे रूम्स पे ताला लगा हुआ था। और ये लोग बढ़ते बढ़ते 4th फ्लोर की तरफ गए। सनी जो था वो अंदर से उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई रोक रहा है कि ऊपर मत जाओ, और अतुल भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। लेकिन सनी ज़बरदस्ती अतुल को लेकर गया और कहा, चलो चल के देखते हैं। ये दोनों अब रूम के सामने पहुंच चुके थे। रूम के सामने एक दरवाज़ा था जिस पर ताला लगा हुआ था और दरवाजे के ताले पर और दरवाजे पर बहुत सारे जाले लगे हुए थे, मतलब बहुत सारे दिनों से कोई वहाँ पर नहीं गया था। ऊपर एक विंडो थी जिसमें ग्लास लगा हुआ था। इन लोगों को पता नहीं क्यों वहाँ पे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो सनी बोलता है कि रुक, अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर जाके, जो विंडो थी, जो कांच था उसका हल्का सा टूटा हुआ था। तो सनी बोलता है कि अतुल तो नीचे देख और मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि अंदर क्या है, कुछ है कि नहीं, अंदर क्या मामला है। तो सनी ऊपर खड़ा हो जाता है, एक ठो ऐसे बना होता है चौखट जैसा, उसके ऊपर दरवाजे के हैंडल पर पैर रखकर वो खड़ा होता है और ऊपर झांक कर देखता है तो अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसने अतुल से कहा, अपना फ़ोन फ्लैश लाइट ऑन करके दे, और वो देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इतने में अतुल अपना कान दरवाजे के पास लगाता है तो उसे रूम के अंदर से हवा चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे हवा चलती है ना ठंडी में या गर्मी में, जैसे लू चलती है तो एक साए साए की आवाज़ आती है, तो वैसे ही आवाज़ आ रही थी। अतुल ने बोला, सनी यार अंदर से तो आवाज़ आ रही है, ऊपर से देख कोई है क्या अंदर। तो सनी बोलता है, यार ऊपर से कोई तो नहीं दिख रहा है यार, अंदर बिल्कुल सन्नाटा है, जाला लगा हुआ है हर जगह, कुछ भी नहीं है, एक पंखा लगा हुआ है।
तो अतुल जो था वो फिर से कान लगाता है और उसको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई चल रहा हो, किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अपने कदम से चल रहा हो, टक 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 टक, और चप्पल की आवाज़ आ रही थी। अतुल को अब और ज़्यादा डर लग रहा था। फिर अब सनी बोलता है कि आ तू एक बार देख। तो सनी उतर जाता है नीचे और अब अतुल की बारी थी। अतुल खड़ा हुआ और ऊपर और अपना फ्लैश लाइट ऑन किया। उसने जो देखा ना, वो देखकर वो पागल सा हो गया। ऐसा क्या देख लिया था उसने? उसने देखा कि एक सांवला सा लड़का उसको घूरे जा रहा है और उसकी आँख बिल्कुल सफ़ेद है और उसके गले में फांसी का फंदा लटका हुआ है और उसकी जीभ बाहर निकली हुई है और वो बहुत वियर्ड सी स्माइल करते हुए देख रहा है और वो इसी को घूरे जा रहा है। ये देखकर अतुल ऊपर से गिर पड़ा और सनी ने बोला, अरे क्या हुआ? उसने बोला, अरे यार सनी, अंदर कोई है यार, अंदर कोई है, अब यहाँ से निकल चलते हैं यार, अंदर कोई खड़ा है। तो सनी ने बोला, अरे यार तू भी ना, तू बिल्कुल ज़्यादा डरपोक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से लाइट चली गई और जो मतलब सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे जो थोड़ी सी रोशनी आ रही थी वो भी अब जा चुकी थी। अब पूरा फोर्थ फ्लोर, अब पूरा हॉस्टल बिल्कुल अंधेरे में हो चुका था, बिल्कुल अंधेरे में हो चुका था। अब वहाँ से अंदर से थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें आने लगी थी। अब ये आवाज़ें सनी को भी आ रही थी और अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई तड़प रहा हो। और अचानक ही दरवाजे का जो दरवाज़ा था ना, वो ऐसे खोलने लगा जैसे कोई बाहर से खींच रहा हो, अंदर से कोई ऐसे खींच रहा हो। अब जाके सनी को बहुत ज़्यादा डरने लगने लगा और सनी ने बोला, यार अब अपन चलते हैं यार। और उसने देखा कि अतुल बिल्कुल एकदम सा जम गया है। वो ना आगे देख रहा ना पीछे देख रहा, वो एक टके देखता जा रहा है बस दरवाजे की तरफ। सनी, अतुल अतुल, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अतुल कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। सनी अतुल का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खींचने लगा और फिर अतुल भी उसके साथ जाने लगा। सनी अतुल को लेके जल्दी 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 नीचे पहुंचा, थर्ड फ्लोर पर पहुंचा और अपने रूम में जाकर बैठा। तो क्या देखा, अतुल बैठा है विवेक के साथ और जो उसके साथ है सनी ने जिसका हाथ पकड़ा है, जब सनी ने बगल मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। अब सनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो अंदर घुस गया और बोला, अरे यार तू नीचे कब आ गया? तू तो मेरे साथ था ना ऊपर। अतुल ने बोला, यार जैसे ही लाइट गई मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया। सनी को बिल्कुल हार्ट अटैक आने वाला था। अचानक तभी बाहर से किसी ने नॉक नॉक किया दरवाज़ा और अब जाके इन तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कोई बार बार नॉक किए जा रहा था। अब इन तीनों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था और कोई बाहर से बोल रहा था, कहाँ गए तुम लोग? मुझे जगाया क्यों? अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। कहाँ गए तुम लोग? तुमने मुझे क्यों जगाया? ऐसे ही आवाज़ आए जा रही थी। इन तीनों ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जिसको जैसी भी आती थी, किसी को पूरी आ रही थी, किसी को नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब आवाज़ शांत हो गई बाहर की नॉक नॉक की, तब इन तीनों ने, सनी ने बाहर दरवाज़ा खोला और देखा कि कोई बाहर है कि नहीं। तो देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। अब ये तीनों दन 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 भागे नीचे सेकंड फ्लोर पर और सीनियर्स के दरवाजे नॉक करने लगे। सीनियर लोग सो रहे थे क्योंकि रात का टाइम, मैंने बताया ना 1:30 बजे का टाइम हो रहा था और अब तक टाइम कुछ हो चुका था 2 या सवा 2 बजे का। इस सारे प्रोसेस में आधे पौन घंटे लग चुके थे। इन लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। तब कुछ सीनियर्स ने दरवाज़ा खोला और इन लोगों ने बताया कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। उन सब ने पूछा, अरे हुआ क्या, बताओ तो, बात तो क्या है? तो इन्होंने बताया कि हम और अतुल गए थे। सनी ने बताया कि हम और अतुल 4th फ्लोर पर गए थे और हमें वहाँ पर एक सांवला सा लड़का घूमता हुआ दिखाई दे रहा था।
तब तक एक सीनियर ने इनको कस के थप्पड़ मारा सनी को और बोला, सालो तुमको समझाया था ना, सुबह पूरे स्टूडेंट्स का ग्रुप मैंने समझाया था कि वहाँ पर बिल्कुल मत जाना, लेकिन तुमने माना नहीं ना, तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तुम लोगों ने नहीं माना ना, अब तो तुम लोग अच्छे से फंसोगे। अगर वार्डन को ये बात पता चलेगी ना तो तुम्हें कॉलेज से निकलवा देगा वो, और हॉस्टल से तो छोड़ ही दो। तो इन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, पैर पड़ने लगे कि भैया भैया माफ़ कर दीजिए, अब नहीं होगा, मुझे बचा लीजिए, हमें ऊपर जाने में डर लग रहा है। तो जो 3rd सेमेस्टर के सीनियर थे, या मतलब इन लोग से अच्छे खासे सीनियर थे, 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे थे, उसमें 2-4 लोग कहते हैं अच्छा चलो चल के देखते हैं 4th फ्लोर पर ऐसा क्या है, कौन टहल रहा है। उन सनी ने और अतुल ने कहा था कोई टहल रहा है वहाँ पर, सांवला सा लड़का। तो ये लोग गए, टॉर्च लिया सबने, जिसके पास फ़ोन था फ़ोन लिया, सब लोग गए चेक करने के लिए। तो जैसे ही पहला दूसरा लड़का 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर की सीढ़ी पर चढ़ा, उसे एक सांवला सा लड़का गले में रस्सी लटकाए हुए और जीभ निकाले हुए टहलते दिखाई दिया, और वो उस 4th फ्लोर के आखिरी कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। इतने में उन दोनों की भी हालत ख़राब हुई और वो दोनों भी भागकर नीचे जल्दी से भाग आए, और सब भागकर नीचे 2nd फ्लोर पर एक साथ रुक गए, और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जाए। और ऐसे ऐसे करते 4 बज गई और सुबह का समय हो गया। सुबह सारे लड़के गए और वार्डन से कहा, सर 4th फ्लोर पे ऐसा कुछ है, एक सांवला सा लड़का है जो कि गले में रस्सी टांगते हुए उसकी आत्मा हमें दिखाई देती है। और ये सुन के वार्डन का रिएक्शन तो बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल था। उसने कहा, इसमें क्या है, फालतू बकवास मत करो, तुम लोग रात में मूवी देखते हो, सीरीज़ देखते हो, और यही सब देखो, फिर रात में सपना है और डरो। उसने इन लोग की बात को बिल्कुल लाइटली लिया और बात को टाल दिया और कहा, अगर रहना है तो रहो, नहीं जा सकते हो, कहीं और रूम देख लो। और हॉस्टल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो सब ने वैसे ही एडजस्ट किया, और उस दिन के बाद से 4th फ्लोर पे जाने का रास्ता ही बंद कर दिया इन लड़कों ने, और तब से कोई भी 4th फ्लोर पर नहीं गया। और इन लोगों को पता चल गया था कि वहाँ पर एक लड़का है जिसकी डेथ हुई थी। तो तब से सनी, अतुल, विवेक और जितने भी नए बच्चे आते थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, और पूरे तरह का रास्ता वहाँ डेस्क रख के जाम कर दिया गया था। तो दोस्तों, मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोगों को जब कोई मना करता है कि ये काम मत करो, तो हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर की जो इच्छा होती है ना, वो सारी चीज़ें को जानने की होती है, जिसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आई होगी तो माफ़ी चाहता हूँ।